जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी दोस्तों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अंकित भाटी सर की रोजगार विथ अंकित की ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। दोस्तों 15 सेट इसमें दिया हुआ है। आज दोस्तों हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है दोस्तों, बहुत हाई डिमांडेड सेलिंग बुक है ये। चलिए यहीं से हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट आज करते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिए यहाँ पहला पार्ट ए हिंदी दिया है, दूसरा पार्ट हमारा दोस्तों सामान्य ज्ञान दिया है, तीसरा पार्ट गणित है। ठीक है, चौथा पार्ट देखिए यहाँ पे रीजनिंग है। चलिए हम लोग पहले पार्ट ए से शुरू करते हैं, हिंदी से। पहला प्रश्न दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है वाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए, देखिए वर्णचित्त, वर्णचित्त सब समान ही है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन, बाकी इसमें सही हमें बताना है कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं दोस्तों। 3 बेर खाती थी, देखिए 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या रूपक है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यमक अलंकार। तीसरा प्रश्न है योगदान में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है। योगदान में दोस्तों आपका पहला तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, योगदान में तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे चौथा प्रश्न पे हम आएंगे। पत्थर को जोक नहीं लगती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। त्रुटि छाटिए, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 वाक्य, उसमें बताना है कौन सा वाक्य गलत है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों 5वें में आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ पे सभी वाक्य सही है। चलिए छठा नंबर है निस दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। वीर का है, भयानक का है, वात्सल्य का है या श्रृंगार का है। इसका उत्तर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छठवें का डी। सातवां प्रश्न देखिए, चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा। चौकी का चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पदिका, चतुष्कोण। 7वें में दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चतुष्पादिका। ठीक है, चलिए छठा के बाद 7वां हो गया, अब 8वां है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तद्भव है, विदेशज है, देशज है या संकर है। 8वें का उत्तर आपका दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, देशज। अध का विलोम क्या होगा। पूर्ण, समाप्त, रिक्त या ऊपरी। इसका उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी। ठीक है, चलिए 10वां देखिए, धूसर का पर्यायवाची क्या होगा। खनक, सदन, बेशर, गजवदन। राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बेशर। ठीक है, चलिए 10 हो गए, 10 के बाद 11वां। यहाँ देखिए अंश और अंश युग्म का सही अर्थ बताइए। देखिए दिया है कंघा या हिस्सा, हिस्सा या कंघा, कंघा या स्त्री, आग या हिस्सा। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अंश का हिस्सा हो जाएगा और इस अंश का कंघा हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 12 है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत या पूर्ण भूत। 12 का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण भूत। चलिए 13 देखिए, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। 13 का दोस्तों राइट आंसर सी होगा आपका, उपदेशक। चलिए 14 पे आ जाइए। 14 है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। देखिए स्वतंत्र। ठीक है, इसमें कौन सा सही लिखा है दोस्तों, यहाँ पे सही सी वाला हो जाएगा, स्वातंत्र। ठीक है, चलिए 15 देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 5 या 6। इसका उत्तर दोस्तों 15 का हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बी, 3 होते हैं। चलिए 16 देखिए,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या किन्हीं का? राइट आंसर दोस्तों सी होगा, किन्हीं से। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, खूंटी का। खूंटी का बहुवचन दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, खूंटियाँ। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, ठठेरिन, ठठेरनी, ठठेरी या ठठरी, ठठारी। उत्तर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, ठठेरिन। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। 19 में दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी। ठीक है, चलिए 20 देखिए, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भूषण है, मतीराम है, पद्माकर है या देव हैं? उत्तर दोस्तों यहाँ आपका डी हो जाएगा, देव। चलिए 21 देखिए, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। 21 में दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रीधर पाठक। चलिए 21 के बाद 22 नंबर का प्रश्न हम करेंगे। देखिए 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। 22 में दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा आपका, मैं सोता हूँ। देखिए दोस्तों 23 है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 8, 7, 10। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 23 में राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4। 24 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण में बताना है कौन सा सही वर्ण विच्छेद वाला है। डी दोस्तों देखिए, ये डी आपका करेक्ट है। ठीक है, 25, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति में कवि किस कवि की है? कबीर की है, रैदास की, हरिदास, निरंजनी, दादू दयाल। 25 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रैदास। 26 है, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण कौन है? प्रत्येक है, दूना है, तीन है, चारों है। 26 का उत्तर आपका डी होगा, चारों। 27 देखिए, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण सघोष है। देखिए, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, सभी विसर्ग सघोष है। 27 का उत्तर डी दोस्तों होगा। ठीक है, सभी विसर्ग सघोष है। 28 देखिए, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी? 1 लाख, 3 लाख, 50,000, 5 लाख। उत्तर डी होगा दोस्तों, 5 लाख। चलिए आगे 29 है, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग बताइए क्या हो? परी हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए 30 है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा यौगिक शब्द? मुरलीधर पंकज पुस्तक, परम औषधि। आंसर दोस्तों डी होगा, परम औषधि। ठीक है, परम औषधि, परम औषधि। चलिए 30 हो चुके। चलिए अब 30 के आगे 31 पे आते हैं। ठीक है, 30 के बाद देखिए दोस्तों 31 है, हिंदी की आदि जननी है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। 31 में उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। ठीक है, चलिए 32 देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक, इच्छावाचक या निषेधवाचक? 32 का उत्तर आपका सी होगा दोस्तों, सी। ठीक है, सी हो जाएगा। 33 देखिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निष्पलक, निष्प्रिय, निर्मेश, निर्विकार। 33 का दोस्तों सी आंसर हो जाएगा, निर्निमेश। ठीक है, अब देखिए पैसेज दिया है दोस्तों 34, 35, 36 और 37। ठीक है, पैसेज को पढ़ा जाए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम की? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है। बाकी देखिए दोस्तों 34 है, किससे रहित राज्य किस काम का है? आंसर सुनिए दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रियजनों से। जगत का अर्थ क्या होगा? जगत का अर्थ आपका संसार हो जाएगा, आसान है। निष्फल का आशय क्या है दोस्तों? ये भी शब्द का अर्थ बताना है।
यहाँ पे 36 का डी हो जाएगा व्यर्थ, ठीक है। और देखिए 37 है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का क्या अर्थ है? उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवन को सुखमय बनाना, ठीक है। आसान था दोस्तों। चलिए सामान्य ज्ञान का अब पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट बी सामान्य ज्ञान में। पहला प्रश्न है 38 नंबर पे, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? दोस्तों 38 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए अब आते हैं 39 पे। बुक है द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन किताब किसके लिए लिखी गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा रूपा पाई, किसके द्वारा? ठीक है, रूपा पाई के द्वारा। 40, हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? 40 का दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा सही, 6 स्थानों को। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? करुणा जैन, मिताली राज, वेदा कृष्णमूर्ति, डायना एडुलजी, ठीक है। इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायना एडुलजी, ठीक है। चलिए 42 देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आज के दिन ही दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी। चलिए 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए अभ्यारण्य दिया है, उसका जिला अवस्थिति दिया है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ठीक है, लदिलपुर दिया है, लाख बहोशी अभ्यारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बलरामपुर, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, 43 में। इसका उत्तर दोस्तों तीसरा वाला हो जाएगा सी, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनावली, हुलास? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, हुलास। चलिए 45 देखिए, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों 45 में आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, ठीक है। देखिए 46, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। बागपत में दिया है लकड़ी के खिलौने, अमेठी में मूंग के उत्पाद, आगरा में चमड़ा उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लकड़ी के खिलौने बागपत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 47 देखिए, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ है, जो बनारस घराने से संबंधित थे। आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, पंडित किशन महाराज, ये थे बनारस से, ठीक है। चलिए 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? विशु, फूलदेई, डोल यात्रा या नुआखाई? 48 का सही उत्तर आपका बी होगा, फूलदेई। 49 है, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? कानून में, वास्तुकला में, खेल में या चिकित्सा में? 49 में दोस्तों उत्तर डी होगा, चिकित्सा में, ठीक है। चलिए 50 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को हर साल किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों डी, पीसी महालनोबिस, ठीक है, याद रखिएगा। सीरिया की राजधानी पूछा जा रहा है, सीरिया की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए बी ऑप्शन दमिश्क हो जाएगा। 52 है, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? भावनगर, बड़ोदरा, जूनागढ़, आनंद? 52 का उत्तर सी हो जाएगा, जूनागढ़। देखिए 53, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या चीन? 53 का दोस्तों डी हो जाएगा, चीन, ठीक है। देखिए 54 है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? केरल का थेयाम, कुटियाट्टम, चक्यार कथू, तिरुवथिराकली, ठीक है, तिरुवथिराकली। उत्तर देखिए दोस्तों बी ऑप्शन, कुटिया अट्टम, ठीक है। चलिए भीम ऐप होता है पूर्ण रूप बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा?
फुल फॉर्म दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी। 56 है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यूके, कनाडा, अमेरिका या जापान? दोस्तों 56 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, जापान। ठीक है, जापान से। चलिए 57 देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महानदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, कोई नहीं। उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ए। ए क्या है? माही नदी। ठीक है, माही नदी। दोस्तों इसमें जो जीएसटी वाला था ये आप एक बार करेक्ट कर लीजिए। 56 में दोस्तों आपको जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? कनाडा से चुना है। ठीक है, दोहरे मॉडल को। चलिए, जो दोहरा मॉडल है, वैसे तो जापान था लेकिन दोहरा मॉडल कनाडा है। चलिए 57 हो गया दोस्तों। अब 58 पे आइए। गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है? देखिए, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, मध्यम ताप भारी वर्षा, उच्च ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप और भारी वर्षा। 58 का आपका ए हो जाएगा, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 59 का दोस्तों आपको बी हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। 60 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नाथुला, अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा, हिमाचल, पालघाट दर्रा, केरल। 60 में दोस्तों जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं बिलोंग करती। चलिए 61 आ जाइए। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या बोध गया? 61 का उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। चलिए 62 आइए। निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? देखिए, मणिमेखलय, शिल्पाधिकारम, तोल्काप्पियक्कम, जीवक चिंतामणि। उत्तर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तोल्काप्पियक्कम। 63 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए। हम्पी थी, मगध थी, कांची थी, कल्याणी थी? उत्तर दोस्तों ए हो जाएगा, हम्पी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दोस्तों कल भी हम एक क्वेश्चन यहाँ से किए थे। ठीक है, तो आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी में आपका दिया हुआ है 1931। चलिए 65 है, वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमचंद चटर्जी या दिनासा वांचा? यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, व्योमचंद बनर्जी। 66 देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा अनुसूचियां कितनी थी? बताइए, स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियां थी? इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 8। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? देखिए, अध्यात्मक सरकार, संस्थात्मक सरकार, संज्ञानात्मक संस्थान या स्वतंत्र न्यायपालिका? उत्तर दोस्तों ए हो जाएगा, अध्यात्मक सरकार। ठीक है। 68 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता जब वह, अब देखिए अच्छा प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों नहीं होता। बी देखिए, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, विधानमंडल के विधान परिषद का सदस्य है, तब वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है। चलिए 69, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 69 का दोस्तों बी होगा, 28 जनवरी 1950। 70 देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पे दोस्तों उत्तर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अभी बदल चुका है दोस्तों इसका प्लान पूरा। पहले तो मुख्य न्यायाधीश इन्वॉल्व थे, अब नहीं रहेंगे। ठीक है, देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? उत्तर देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा सी,
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 72 निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तपेदिक, दाद, हैजा या कोविड-19? राइट आंसर बी हो जाएगा दाद। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH में एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही से दर्शाता है? देखिए ये ऑप्शन आपका दिया है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए आपका 3.6 × 10⁻24। 74 है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, फाइलोक्लोविन या कैल्सीफिरॉल? 74 में दोस्तों सी सही हो जाएगा, फाइलोक्सिनोन। ठीक है। 75 विबग्योर के किस रंग के प्रकार की ऊर्जा न्यूनतम होती है? पीले, हरे, बैंगनी या लाल? यहाँ पे दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा डी, लाल की। ठीक है, ये हो गया। अब आपका रीजनिंग वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, गणित। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हम आपको पूरी PDF तत्काल आपको टेलीग्राम पे देंगे। ठीक है, मैथ का पूरा क्वेश्चन, रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन, उसके साथ साथ दोस्तों देखिए पूरा आंसर की, उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद।